ओम शांति। आज प्रकाश डालेंगे कि सेवा की सहज विधि क्या है जिससे सेवा वृद्धि को पाए। अब आप देखिए, पूरे समाज में सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में सेवा करते हैं। हम सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और सभी एक दूसरे की सेवा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करते हैं। जो हम सेवा करते हैं उसके बारे में है कि हम परमात्मा का परिचय सबको देते हैं और परमात्मा का परिचय और जो वो हमें सत्य ज्ञान बता रहे हैं, जीवन जीने का सही तरीका भगवान ही बता सकता है। हम थोड़े भटक गए ना, इसीलिए तो हम दुखी हैं। अब वो हम दुखों को छुड़ाने के लिए आए हैं, तो हम कैसे ईश्वर का परिचय सबको दें और वो उस ज्ञान को प्राप्त करें। तो हम जगह जगह प्रदर्शनी मेले लगाते हैं, कहीं प्रोजेक्टर से सेवा करते हैं, कहीं वाचा से सेवा करते हैं। अब सेवा का प्रभाव निकले, है ना। कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसका रिजल्ट मैक्सिमम निकले, सभी यही चाहते हैं ना। किसी भी क्षेत्र को ले लो। अब हम जो सेवा करते हैं, हम भगवान के बच्चे, परमात्मा के बच्चे। क्यों परमात्मा के बच्चे? क्योंकि हम परमात्मा का परिचय सबको देते हैं, उसका सही रीति से उनको जानना अति आवश्यक है। तो कैसे हम प्रभावशाली सेवा करें, उसकी विधि क्या है, वो आपको आज उस पर चर्चा करेंगे। अब आप देखिए, कभी हम सेवा पर जाते हैं, हम लोगों को सत्य ज्ञान सुनाते हैं, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, उनका परिचय हम सबको देते हैं। तो सामने वाला किस विधि से या कितने इंटरेस्ट से उसको सुन रहा है, ये बहुत देखना बड़ा अति आवश्यक होता है। तो पहले हम क्या करें, जिस भी स्थान पर हम सेवा के लिए जाते हैं, पहले से हमारी प्लानिंग होती है कि हमें यहाँ जाकर सेवा करनी है। एक बड़ा संगठन होता है, हम वहां पर जाके भाषण करते हैं, या वाचा के द्वारा हम सत्य ज्ञान का परिचय ईश्वर का भी देते हैं और ईश्वर के द्वारा दिया गया सत्य ज्ञान उसके बारे में भी समझाते हैं। सृष्टि कैसे चलती है, कब शुरू हुई, कब कैसे ये बदलती है, वो सब ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान हम सभी को देते हैं। अब हम कहीं सेवा के क्षेत्र पर गए, वहां पर मैक्सिमम भाई बहन इकट्ठे हो जाएं और एक बार में ही हम वो परिचय सबको दे दें, वो ज्ञान सुना दे, सभी यही चाहते हैं ना। तो उसकी विधि क्या है? सबसे पहले तो हमें संकल्प करना होगा कि हमें किस स्थान पर सेवा के लिए जाना है, उसको मन में इमर्ज करो। सेवा के दिन जाने से कुछ एक हफ्ते पहले, 15 दिन पहले ये संकल्प करो कि उस स्थान को इमर्ज करो। फिर उस स्थान के लिए मन सा सेवा करो, मन से सेवा करो कि वहां पे बहुत सारी आत्माएं इकट्ठी हो रही हैं और प्रभु परिचय प्राप्त कर रही हैं और ईश्वर के द्वारा दिया गया सत्य ज्ञान भी प्राप्त कर रही हैं, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक सोच, है ना। उस स्थान के प्रति और उस सेवा के प्रति हमें पहले से ही ये संकल्प की रचना अपने मन में रखनी है। और इसको संगठन में करेंगे तो संगठन का बल तो और ही प्रभावशाली होता है। और उस स्थान पर उस दिन जो भी आत्माएं आने वाली हैं, क्योंकि हम एडवर्टाइज तो करते ही है ना, हर चीज का पोस्टर लगाते हैं, किस किस स्थान तक हमने पोस्टर लगाए या पर सूचना दी कि हमारी सेवा इस दिन यहाँ पर है। तो उसको हमें देखना है कि उस एरिया के सभी
मनुष्य, भाई बहन वहां उस स्थान पर पहुंचे, ऐसा मन में संकल्प करना है, पॉजिटिव संकल्प। और वो सभी आत्माएं वहां पहुंच रही हैं इस दिन, इस स्थान पर सभी आत्माएं पहुंच रही हैं। उनको वाइब्रेशन देनी है, रूहानी वाइब्रेशन। तो कुछ समय पहले से इस सेवा को शुरू कर देना चाहिए, ताकि उन आत्माओं तक ये संदेश उस दिन से पहले ही उनके मन में आना शुरू हो जाए। जैसे ही उनको पता लगे कि यहाँ प्रोग्राम होने जा रहा है, तो उनके मन में विचार आए कि हम भी इस प्रोग्राम को देखने के लिए जाएंगे। वो कब होगा? जब हम उनको स्थूल सेवा तो करते ही है, पोस्टर लगाना, बैनर्स लगाना, जगह जगह पर्चे छपा के बांटना, ये सब हम पहले ही सूचना देते हैं सभी को। इंटरनेट के माध्यम से भी सूचना देते हैं, सेंटर के माध्यम से भी देते हैं। लेकिन इसके अलावा रोज सुबह शाम ये संगठन में हमें योग करना चाहिए कि इस स्थान पर सेवा होगी, तो उन सभी आत्माओं को, उस एरिया की सभी आत्माओं को हमें पहले मनसा सेवा करनी है, रूहानी वाइब्रेशन भेजनी है, ताकि वो आत्माएं जैसे ही संदेश प्राप्त करें इस प्रोग्राम का कि ये प्रोग्राम होने जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि उनके मन में भी इच्छा जागृत होगी कि हम भी चलकर इस प्रोग्राम को देखेंगे। और वो अपना प्रोग्राम बनाएंगी कि फला फला दिन हमें सारे काम छोड़कर या सारे काम पूरे करके हम उस प्रोग्राम को देखने जाएंगे। क्योंकि जब उस सेवा स्थान पर सभी पहुंचेंगे, तभी वो हमारी बात सुन पाएंगे ना, तभी ईश्वरीय परिचय, परमात्मा का परिचय प्राप्त कर पाएंगे और जो उनके द्वारा दिया गया ज्ञान है उसको समझ पाएंगे। तो वहां उनका इकट्ठा होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए क्या करना है, शुरू से कुछ समय पहले से ही, 10 दिन पहले, हफ्ते दिन पहले या 15 दिन पहले, जितना भी आप अच्छे से कर सकते हो, उन सभी उस एरिया के लिए और उस एरिया की जो आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, उन सब के लिए ये मनसा सेवा पहले से ही संगठन में शुरू कर देनी चाहिए, ताकि वो जैसे ही परिचय प्राप्त करें वो भी अपना प्रोग्राम बनाएं कि हम भी इस प्रोग्राम को देखने के लिए फला स्थान पर फला समय पर जाएंगे। उनके अंदर एक जागृति का भाव आएगा। तो उससे ये है मनसा सेवा का प्रभाव। तो हमें उस एरिया के में सारी रूहानी वाइब्रेशन फैलानी है, मतलब उनके अंदर जागृति पैदा करनी है कि वो सब भी इस प्रोग्राम को देखने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में सभी भाई बहनें वहां पर पहुंचे। तो प्रोग्राम वाले दिन से कुछ दिन पहले से ही ये मनसा सेवा हमें रोज सुबह शाम तो अवश्य करनी चाहिए, तो उसका प्रभाव निकलेगा। और सेवा स्थान पर, सेवा वाले दिन, उस समय पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाई बहन वहां पर पहुंचेंगे। तो ये है रूहानी, ये हमें पहले अपनी वृत्ति को चेंज करना है। मन में जो विचार आ रहे हैं उनको अपने मन में सेवा के प्रति हमारे क्या विचार चलने लगे, उस स्थान के प्रति, उस एरिया की सेवा के प्रति, तो वो बहुत उन आत्माओं को टच करते हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा, है ना, होता है ना। तो मन में पहले हमें अपनी वृत्ति को चेंज करना है और ये सेवा बहुत फलदायी होगी। इस तरह से अपने मन में पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करने हैं। और नुमा शाम योग में अमृत वेले जब भी
समय मिलता है सभी को आत्माओं को वाइब्रेशन भेजनी है ताकि उनको टचिंग हो। ये सब एक्सरसाइज करने के बाद जब आपने फिक्स उस स्थान पर उस समय पर हम सेवा के लिए पहुंचेंगे तो अधिक से अधिक आत्माएं वहां पहुंच जाएंगी। तो यही तो सेवा का फल निकलेगा ना, रिजल्ट निकलेगा। और फिर जिस दिन हम वहां सेवा करेंगे, वाचा से सेवा करेंगे, भाषण करेंगे, ज्ञान सुनाएंगे, उससे पूर्व भी 2-3 घंटे पहले से ही योग वहां पर करना शुरू कर देना चाहिए ताकि वो जो आसपास का वायुमंडल है वो पावरफुल हो जाए। और उस पावरफुल वायुमंडल में जब आत्माएं बैठेंगी तो वो एकाग्र हो जाएंगी और एकाग्र होकर मन शांत हो जाएगा, उनका चित्त शांत हो जाएगा। और जब शांत मन और चित्त से जब वो उस ज्ञान को, सत्य ज्ञान को सुनेंगी, परमात्मा के परिचय को प्राप्त करेंगी, तो वो उनके अंदर फिट हो जाएगा, उन्हें टचिंग होगी। अच्छा, ये तो बिल्कुल सत्य सुनाते हैं। तब उनको आकर्षण होगा। और फिर जब प्रोग्राम की समाप्ति होगी उसके बाद हम सबको सेंटर्स का एड्रेस दें, पता बताएं, फोन नंबर दें। अलग से भी भाई बहन बैठ सकते हैं सबको ये बताने के लिए कि सेंटर यहाँ पर है, फला स्थान पर है और आप सभी वहाँ आए और इस ज्ञान को कल से ही सुनना शुरू करें। तो जब ऐसी विधि के साथ हम सेवा करेंगे तो सेवा का फल निकलेगा, सेवा होगी और भाई बहन बाबा के बच्चे बनेंगे, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करेंगे और अपने बाप से, परमात्मा पिता से अपना वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त कर पाएंगे। तो ये है सेवा करने की विधि। तो इस विधि के द्वारा ही हमें सेवा करनी है, तो सेवा का रिजल्ट अच्छा निकलेगा, बल्कि डबल सेवा हो जाएगी। तो इस विधि को एडॉप्ट करें और इस विधि के द्वारा सेवा करें तो सेवा वृद्धि को पाएगी। तो यही ईश्वर की चाहना है, परमात्मा की चाहना है और यही समय की पुकार है, क्योंकि राजधानी को स्थापन करना है और विश्व परिवर्तन होना ही है। तो ये थी विधि, किस विधि से हम सेवा करें, जो सहज है लेकिन विधि पूर्वक करें। जैसे स्टेप्स बताए हैं उन स्टेप्स को फॉलो करें तो सेवा वृद्धि को पाएगी। ओम शांति।